बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं, जहां से खबरें आ रही हैं कि फवाद चौधरी और शोएब शाहीन एडवोकेट के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, जिसमें फवाद चौधरी ने थप्पड़ मार दिया है शोएब शाहीन एडवोकेट साहब को, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गए और ज़ख्मी हो गए। खबरें तो और थी बहुत सारी जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड करवाना शुरू करने लगे थे, लेकिन एन उस वक्त ये खबर आई अडयाला जेल से, सोशल मीडिया के ऊपर रूनमा हुई। नादिया खटक का एक वीडियो मैसेज देखा और उसके साथ साथ समी इब्राहिम साहब का ट्वीट देखा, जिससे मालूम पड़ा कि ये सब कुछ वहाँ पर क्या हुआ है। उसके अलावा ARY ने, एक्सप्रेस न्यूज़ ने, सभी ने इसे कवर किया और ARY न्यूज़ के जो नुमाइंदा थे उन्होंने बताया कि मामला कुछ यूँ हुआ कि जब शोएब शाहीन वहाँ पर खड़े थे, शायद अडयाला जेल के बाहर इंतज़ार कर रहे थे अंदर जाने के लिए, वहाँ पास से फवाद चौधरी गुजरे और वहाँ कोई वकील साहब जो शोएब शाहीन के साथ खड़े थे, उनको फवाद चौधरी ने कहा कि तुम टाउट के साथ खड़े हो, गद्दार के साथ खड़े हो, जिस पर शोएब शाहीन साहब ने उन्हें वापस कहा कुछ, अब ये एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या वापस कलमात अदा हुए दोनों के, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने शोएब शाहीन साहब को थप्पड़ जड़ दिया, थप्पड़ मार दिया। शोएब शाहीन साहब ज़मीन पर गिर गए, उनका हाथ ज़ख्मी हुआ। इस बारे में एक छोटा सा क्लिप जो है, वो जो एनी शाहिद वहाँ पर, एनी शाहिदा वहाँ पर नादिया खटक हैं, वो क्या कहती हैं ये ज़रा सुनिए। बात कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे अंदर अदालत में जाने के लिए, तो अचानक जो है वो फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत जोर से गिराया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही जोर से गिरे और मैं थोड़ी दूर खड़ी थी, फिर उन्हें जाके वहां से उठाया है और उनके हाथों पे भी थोड़ा सा जख्म आया, लेकिन आपने सुन लिया। इसके साथ साथ समी इब्राहिम साहब का जो ट्वीट है वो भी तफसील बताता है कि वहाँ पर क्या हुआ। अफसोसनाक वाक़या है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पेशली जबकि मुकदमा इमरान खान साहब से रिलेटेड है। और मेरा मशवरा तो यही होगा कि फवाद चौधरी साहब को तहम्मुल से काम लेना चाहिए और उसी तरह से सारी पार्टीज़ को अगर कोई एक दूसरे के साथ इख्तलाफ है भी, तो वो ज़ुबानी कलामी उस इख्तलाफ को एक दूसरे तक पहुँचाइए, क्योंकि आप सियासत में हैं। इससे पहले भी अभी बल्कि मैं जियो TV की एक रिपोर्टर को देख रहा था, उनका एक उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी, शायद वो जो माजी में फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ मारा था, एक तो समी इब्राहिम साहब को और दूसरा मुबशर लुकमान साहब को, शायद उसका जिक्र वो कर रहे थे। तो बहरहाल इन एनी केस मेरा तो मशवरा भी यही होगा और रिक्वेस्ट भी यही होगी कि हाथापाई से गुरेज किया जाए, और ये मुनासिब वक्त भी नहीं है। वैसे तो कोई भी मुनासिब वक्त नहीं होता इस काम का और ये कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जब इमरान खान जेल में हैं और वो जेल के अंदर ट्रायल फेस कर रहे हैं और जेल के बाहर इस तरह के मामला होना जो है, ये किसी सूरत भी नेक नामी का बायस नहीं बन रहे। तो मेरी बहुत ही इल्तमास होगी इस सारे मामले के अंदर, मैं क्योंकि वहाँ पर मौजूद नहीं, जो अमूमी लग रहा है वो तो यही लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब ने ज़्यादती की है, जो मैंने आपको कहा कि क्योंकि हर खबर का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। अभी मेरी ना तो शोएब शाहीन साहब से बात हुई है, ना फवाद चौधरी से, ना वहाँ पर किसी एनी शाहिद से मेरी बात हो सकी, क्योंकि मैं आई वॉज अबाउट टू रिकॉर्ड दिस वीलॉग जब ये खबर पहुँची। लेकिन जो अभी तक की मालूमात आई हैं उसमें तो ये लग रहा है कि शायद पहल जो है वो फवाद चौधरी साहब ने की है। तो इन एनी केस ये बदकिस्मती है, ये नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो चोलिस्तान से है। जी हाँ, मैं उसे ग्रीन पाकिस्तान कहूँगा, बढ़ता हुआ पंजाब कहूँगा, खुशहाल किसान कहूँगा। अब मुझे नहीं पता कि इस खबर को कैसे ब्रेक करना है, क्योंकि इस खबर को कोई किसी तरफ भी ले जाएगा और अपनी मर्जी करेगा। खैर, कल ये हमें खबर मिली थी कि आर्मी चीफ मरियम नवाज़ और दूसरे हुकूमती ओहदेदार चोलिस्तान का दौरा करेंगे, जहां पर वो ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव का इफ्तिताह करेंगे। अब जब ये खबर मेरी नज़र से गुजरी तो ये खबर नॉर्मल नहीं थी। अब आप कहेंगे अब नॉर्मलिटी इसमें क्या थी? मैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के मीडिया को हेड करता रहा हूँ, जब कोई भी डिग्नेटरी जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लेवल या आर्मी चीफ के लेवल की हो, तो फिर जो दूसरी बड़ी डिग्नेटरी है उसका जिक्र किया जाता है, बाकी जो हमनवा होते हैं उनका जिक्र नहीं किया जाता। मसलन आप कहीं पर भी आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं सुनेंगे कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ और दूसरे अकाबरीन ने फ़लाँ चीज़ का इफ्तिताह किया। खबर बड़ी सीधी होगी कि वज़ीर आज़म ने फ़लाँ जगह पर फ़लाँ चीज़ का इफ्तिताह किया, उसमें यह नहीं होगा दूसरे रहनुमाओं ने इफ्तिताह किया। तो ये जो उस लाइन के अंदर एडिशन था, दूसरे रहनुमाओं ने इफ्तिताह किया, इफ्तिताह करेंगे चोलिस्तान, मरियम साहबा का नाम था, आर्मी चीफ का नाम था और साथ लिखा हुआ था दूसरे रहनुमा चोलिस्तान में ये करेंगे। तो मैं उसी टाइम काली चौंका कि ये खबर ऐसे क्यों बन रही है, दूसरे रहनुमा इसके अंदर क्यों आ रहे हैं। आज समझ आ रही है कि शायद उस खबर को कि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के जहन भी गंदे होते हैं,
वो खबरों को खामखा गंदी शक्ल दे देते हैं। गंदी का मतलब है कि अपनी मर्जी का रंग दे देते हैं। तो शायद उस रंग से बचने के लिए इस खबर के अंदर दूसरे रहनुमाओं का जिक्र किया गया। हालांकि आज जब मैंने फुटेज देखी तो वहाँ और कोई रहनुमा नहीं थे, दोनों साइड पे सबॉर्डिनेट्स थे। तो सबॉर्डिनेट्स के नाम जो हैं वो नहीं डाले जाते, मतलब वहाँ पर कोई ऐसे रहनुमा मौजूद नहीं थे कि कोई वहाँ शहबाज शरीफ भी थे, वहाँ पर कोई भी इन दोनों शख्सियात से ओहदे में रुतबे में कोई भी जो शख्सियत थी वो ऊपर नहीं थी। आर्मी चीफ थे और मरियम नवाज साहबा थी। वहाँ हुआ क्या कुछ वो तो आपके सामने रखते हैं। तो पहले तो मैं आपके सामने ये खबर रख रहा हूँ। ये खबर कल कैसे आई और आज जब इसकी फुटेज सामने आई तो मुझे समझ आ गई कि ये बेसिकली जिसने भी कल की खबर जो है उसमें मोती परोए थे, वो इसलिए परोए थे कि वो खबर ऐसे नहीं जाने देना चाहते थे कि किसी जगह पर मरियम नवाज और आर्मी चीफ इकट्ठे किसी चीज़ का इफ्तिताह कर रहे हैं और सिर्फ वो कर रहे हैं, बल्कि वो उसमें हमनवा भी डाल रहे थे, मतलब कि दूसरे लोग भी डाल रहे थे ताकि डिल्यूट हो खबर और कोई इसको ये रंग ना दे कि सिर्फ मरियम नवाज साहबा और आर्मी चीफ जो है वो क्यों इफ्तिताह कर रहे हैं, बाकी रहनुमा वहाँ पर क्यों नहीं है। तो पहली बात तो इस खबर में ये थी। आज फिर जब ये खबर आई तो और भी बहुत सारी जहतें इसकी हमारे सामने खुली। अब जो मरियम साहबा की खबर आती है उसमें मरियम साहबा की, क्योंकि उनके बारे में ये कहा गया था, शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि आर्मी चीफ समझते हैं कि वो तकरीर बहुत अच्छी करती हैं और अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं। तो एक तो आज उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा कैरी किया, लेकिन आज ये नहीं पता मुझे कि वो नॉर्मली शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन आज शायद क्योंकि यूनिफॉर्म वाले लोग बहुत सारे इर्द गिर्द थे तो मरियम बाजी जो है वो थोड़ी शर्मा रही थी, थोड़ी सी शायद वो कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन फिर ये भी मेरा आइडिया गलत हो सकता है क्योंकि सफदर भाई भी तो मिलिट्री में थे, तो वर्दी कोई नई बात तो नहीं है बाजी के लिए, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने वर्दी पहली दफ़ा देखी है। तो कहने की बात ये कि बहरहाल शर्मा रही थी काफ़ी। जो तस्वीर मैंने तो वो तस्वीर नहीं बनाई, फिर 50 मुकदमे दर्ज कर देते हैं, कह देते हैं कि जी तस्वीर, तो ये तस्वीर जो वहाँ से जारी की गई मैं सिर्फ वो आपको दिखा रहा हूँ। तो उनमें मुतद्दद जगहों पर बाजी मरियम जो है वो ब्लश कर रही हैं, शर्मा रही हैं। उन्होंने ग्रीन जोड़ा पहना हुआ है, बहुत ही ग्रीन, पाकिस्तान के झंडे से भी ज़्यादा ग्रीन ही जूता उन्होंने पहन रखा है, ग्रीन ही ज्वेलरी है। और वो मेकअप जो है वो फिर जो हमारे ज़राए हैं बाजी मरियम के साथ काम करने वाले, उनसे जब मालूम किया गया तो नॉर्मली बाजी का मेकअप उनके घर पे ही आर्टिस्ट करते हैं और वो हायर्ड एक आर्टिस्ट हैं जो उनका मेकअप जो है वो उनके घर पर करते हैं। लेकिन आज ये जो इवेंट था जहाँ जाना था तो मेकअप के लिए वो कहीं पहले तशरीफ़ लेकर गई और वहाँ पर 2 से 3 घंटे उन्होंने गुजारे जहाँ पर उनका मेकअप हुआ, वो तैयार हुई। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर हैं, जाहिर है तैयारी भी अच्छी होती है, होनी चाहिए। उसके बाद जब वो इस इवेंट पर तशरीफ़ लेकर गई और इसकी फुटेज आई तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझ आई इस फुटेज में से, और उससे हमें इसकी जहद का भी अंदाज़ा हुआ या ये कितनी अप स्केल खबर है उसका हमें अंदाज़ा हुआ, वो ये हुआ कि मरियम साहबा की जब भी फुटेज आती है रोज़, उसमें मरियम साहबा की तकरीर होती है, उसमें तालियाँ होती हैं और उसमें म्यूज़िक ज़रूर होता है। जब मरियम साहबा बातचीत जब सोशल मीडिया पर भी रिलीज़ हो या टिपिकल मीडिया में भी रिलीज़ हो तो सोशल मीडिया में खुसूसी तौर पर मरियम साहबा जब बातचीत कर रही हों तो उनकी तकरीर के कुछ बाइट्स ज़रूर सुनवाए जाते हैं जहाँ पर वो पंच लाइन्स कुछ कहती हैं और पीछे म्यूज़िक ज़रूर चल रहा होता है ताकि ज़रा थोड़ा सा वो टिकटॉक का माहौल और वो जाज़िब बने। तो मरियम साहबा की कभी भी वीडियो गूंगी नहीं आती। कौन सी नहीं आती? गूंगी मैं उस वीडियो को कहता हूँ जिसके पीछे ना कोई तस्वीर, ना कोई म्यूज़िक होता है, ना कोई आवाज़ होती है, बस एक आध सेकंड के लिए तालियां बजने की आवाज़ आती है उन। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।